हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर का ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिलेगा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों का इस 50 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जिन बच्चों को फुल मॉक टेस्ट मारना होगा, जैसे कि बिहार पुलिस ड्राइवर का 60 क्वेश्चन जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के और 40 क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम से, वो भी चैनल पे चल रहा है। डेली एक सेट प्रैक्टिस आप लोग जाकर देख सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे बच्चों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उसका भी भला हो सके। ठीक है, आइए आज का देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एलईडी का विस्तार रूप क्या है, यानी कि एलईडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लाइट इमिटिंग डायोड। अगला कह रहा है दोस्तों कि वाहन का खराब रख रखाव इंजन की खपत को खाली स्थान तक बढ़ा देता है या बढ़ा सकता है। तो अगर खराब रख रखाव अगर होगा दोस्तों तो खपत तो बढ़ ही जाएगी 15%। ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए IWAI ड्राइवर 2024 में पूछा गया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन में लाल रंग के इंडिकेटर लैंप कहाँ दिया जाता है। तो लाल रंग का दोस्तों पीछे की तरफ दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि वाहन में साइड इंडिकेटर के प्रयोग का लाभ है, क्या लाभ है। तो दोस्तों, जब दाएं या बाएं मुड़ते हो तो दुर्घटना से बचाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक वाहन में कॉर्नरिंग लाइट का उपयोग है। इसका उपयोग क्या है। तो मोड़ के समय वह लाइट स्पॉट को हाईलाइट करता है या करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस अध्याय के अंतर्गत किसी भी मोटर वाहन को चलाने से पहले उसका पंजीकरण करवाना या कराना आवश्यक है। ठीक है, तो ये किस अध्याय में है। तो अध्याय 4 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए IWAI, ये भी ड्राइवर 2024 में पूछा गया है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विशेष प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं, ये कैसे होते हैं विशेष प्रकार के स्टीयरिंग। तो ये वैक्यूम पे स्टीयरिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों, नहीं पूछ रहा है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं। हाँ, ये हो जाएगा वन वे ट्रैफिक का उल्लंघन धारा 194। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि टायरों में नाइट्रोजन गैस के प्रयोग का क्या लाभ है। टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग का क्या लाभ है। तो टायरों की लाइफ बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि हाइड्रोप्लेन फिसलने की स्थिति कब उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक बरसात में। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ग्राहक के लिए वाहन की ब्रेकिंग दक्षता रेटिंग कौन दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ट्रेसिंग रेटिंग। ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि अधिक हवा होने से टायर पर क्या प्रभाव होगा। अधिक हवा होने से तो दोस्तों टायर बीच से घिसेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है सीधी ढलाई, ध्यान दीजिएगा, चढ़ाई और ढलाई में अंतर बहुत कम का होता है। तो सीधी ढलाई के लिए यातायात चिन्ह, तो सीधी ढलाई के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रेक प्रणाली अत्यधिक प्रभावित होती है। ये देखिए इसरो URSE ड्राइवर 2024 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि कौन सी डिवाइस हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो एक्चुएटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एक्चुएटर। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कलकत्ता में पहली कार कब चली थी। ठीक है, पहली कार कब चली, तो 1897 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है टायरों की केंद्र रेखा में पतला ट्रेड हिसाब यानी कि वियर निम्नलिखित में से किस स्थिति को दर्शाता है। ये देखिए भारतीय डाक सेवा ड्राइवर 2024 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ओवर इन्फ्लेटेड टायर्स को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारी वाहन पार्किंग में किस प्रकार के ब्रेक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये यांत्रिक ब्रेक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि लंबी प्रोपेलर शाफ्ट में कितने यूनिवर्सल जॉइंट प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है यहाँ पे कि 2 चक्कों वाले वाहन में किस प्रकार का कूलिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये एयर कूलिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है यदि कोई पैदल यात्री बिना पैदल पार पथ की लाइन से सड़क पार कर रहा है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो पैदल यात्री के निकलने तक वाहन रोक देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 180 डिग्री में सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है। 180 डिग्री में सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है, तो ये हो जाएगा अपोजिट इंजन यानी कि अपोजिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है लोक परिवहन बसों को किस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये देखिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2012 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्टेज कैरेज में। ठीक है, स्टेज कैरेज में। अगला कह रहा है कि संपीड़न प्रज्वलन इंजन में ताज़ी हवा को बहुत उच्च दाब और तापमान तक संपीड़न किया जाता है और तापमान खाली स्थान तक बढ़ जाता है। ये देखिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 538 डिग्री तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। हाँ, कह रहा है यदि आप वाहन चलाते समय अपनी लाइन बदलना चाहें तो क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कि सही प्रकार लाइट यथा हाथ अथवा हाथ से संकेत देते हुए लेन बदलेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है सही प्रकार लाइट एवं हाथ से संकेत करेंगे एवं सुरक्षित महसूस करने पर ही लेन बदलेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है नियमों के विपरीत होने के कारण लेन नहीं बदलेंगे। दोस्तों ये सभी हो जाएगा उपयुक्त डी, इनमें से सभी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा इंजन कास्टेटर वैल्यू साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो SI इंजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है यदि ऐसा लगता है कि पाँव का ब्रेक फेल हो गया है तो ड्राइवर को सबसे पहले काम क्या करना चाहिए। देखिए ITBP ड्राइवर 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों फुट ब्रेक को बार बार पंप करना, थोड़ा हैंड ब्रेक लगाना और निचले गियर में बदलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगे ऑक्सीजन सेंसर का कार्य है, यानी कि क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन की मात्रा को मॉनिटर करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो वाहन को स्टार्ट करने के लिए उच्च टार्क की जरूरत पड़ती है, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि एक्सपेंडर किसका भाग है। ये देखिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2012 में पूछा गया है। 30 का सही आंसर हो जाएगा एक्सल का, ऑप्शन नंबर बी एक्सल। अगला देखते हैं, कह रहा है वे इंजन जिनमें ईंधन इंजन के बाहर जलता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि किसी वाहन में एसी करंट किस उपकरण से उत्पन्न होता है। एसी करंट, तो ये अल्टरनेटर से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि इंजन का कौन सा भाग स्टार्टर मोटर पिनियन से संलग्न है। ठीक है, तो दोस्तों फ्लाई व्हील रिंग गियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बिना फुटपाथ वाली सड़क में पैदल चलने चाहिए। ये देखिए आईटीबीपी ड्राइवर 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो सड़क के दाएं ओर चलना चाहिए जिसमें फुटपाथ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि गाड़ी चलाते समय चालक को क्या करना चाहिए। देखिए आईटीबीपी ड्राइवर 2020 में पूछा गया है। तो बाएं हाथ का नियम मानकर गाड़ी चलानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में स्टीयरिंग हार्ड होने का क्या कारण है। तो दोस्तों एक्सल बीम का मुड़ा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में निम्न दबाव का क्या कारण है। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल वाल्व सेटिंग गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि ट्रैफिक चिन्ह को कितनी श्रेणी में बांटा गया है। ट्रैफिक चिन्ह को तो 3 श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि ब्रेक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ब्रेक बनाने के लिए तो स्पेशल टाइप कास्ट आयरन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी 4 स्ट्रोक वाले इंजन में चारों स्ट्रोक का क्रम क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, तो इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि घाट या नदी किनारे को प्रदर्शित करता है कौन सा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। ठीक है, फिगर से सवाल है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कौन सा भाग एक जैसा नहीं होता है। एक जैसा नहीं होता है, तो फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि अल्टरनेटर किस प्रणाली से संबंधित है। अल्टरनेटर किस प्रणाली से संबंधित है, तो चार्जिंग सिस्टम से, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि साइन बोर्ड पर क्रॉस रोड्स, ठीक है, लिखे होने का आशय है। क्या आशय है। ठीक है, क्रॉस रोड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वाहन को धीरे करना और सावधानी से आगे बढ़ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि भारत में सभी बैटरी चालित परिवहन वाहन खाली स्थान, पृष्ठभूमि पर खाली स्थान, रंग में अपना पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों बैटरी चालित। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रिक है, यानी कि हरा उसका पृष्ठभूमि होगा और पीला से लिखा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, थोड़ा छोटा करके। ठीक है, ये रहा। हाँ, 46 नंबर कह रहा है कि वर्कशॉप में, ठीक है, वर्कशॉप में कार्य करते समय सुरक्षा के लिए कौन सा नियम अपनाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कभी नंगे पैर या वी शेप की चप्पल पहनकर नहीं
आना चाहिए, ये सही बात है। वर्कशॉप में जूते पहने हुए होना चाहिए, रबर सोल के जूते नहीं पहनने चाहिए। ठीक है। अगला कह रहा है कि वर्कशॉप में फर्श पर ग्रीस तेल पड़ा हो तो उस पर बुरादा या मिट्टी डालें ताकि कोई फिसल न जाए। ठीक है। अगला कह रहा है कि आग बुझाने वाले यंत्र रेत की बाल्टियों को हमेशा वर्कशॉप में तैयार रखें ताकि आग पर काबू किया जा सके। ठीक है। उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इस ट्रैफिक पुलिस के हाथों के इशारों का क्या मतलब है। दोस्तों इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। इसके बारे में पूछ रहा है कि इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के चिन्ह का क्या मतलब है इसके। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला दोस्तों ये रहा, कह रहा है कि प्रति 100 मिली रक्त में श्वसन विश्लेषक, ठीक है, द्वारा कितनी मात्रा से अधिक शराब की मात्रा पाई जाती है जिससे ड्राइवर दोषी माना जाएगा। तो प्रति 100 मिली रक्त में 30 मिलीग्राम एल्कोहल अगर मिलता है तो नशे के हालत में या शराब पिया हुआ माना जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों कह रहा है ब्रेक सिस्टम के द्रव चालित भागों को किससे धोना चाहिए। ठीक है। तो ये थिनर से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तो आज का ये सेट प्रैक्टिस कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और जिन भाई लोगों को फुल मॉक टेस्ट लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट बचेगा, वो भी मैं अगले दिन करा दूंगा। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि बिहार स्पेशल, चूँकि बिहार ड्राइवर का एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बिहार से तो देगा ही देगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि बिहार का क्वेश्चन जितना हो सके मैं कराऊं। ठीक है। तो ये जैसे कि ट्रेड टेस्ट ख़त्म होगा कल, तो उसके बाद मैं बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।